राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी भगवत भक्तों को। मित्रों, मैं ब्रिजा आर्ट एंड कल्चर फाउंडेशन से जुड़ा हुआ हूँ और आपसे भी ये कहना चाहता हूँ आप भी इससे जुड़िए। तो मित्रों, हम आपको बताते हैं कि होली का जो उत्सव है वो क्यों मनाया जाता है, होली क्यों खेली जाती है, क्यों जलाई जाती है, होली की परंपरा कब से शुरू हुई थी। मित्रों, इसकी कथा इस प्रकार से है कि जब पृथ्वी के ऊपर सृष्टि को बढ़ाने के लिए प्रजापति कश्यप को भेजा गया, मरीचि ब्रह्मा जी के मरीचि के कश्यप है, उस वक्त सृष्टि नहीं बढ़ रही थी तो कश्यप को भेजा गया। मित्रों, इन्हीं कश्यप जी की पत्नी दिति जब संध्या के समय पति से मिलने की इच्छा करती है तब कश्यप जी उनको समझाते हुए कहते हैं कि देवी, ये संध्या का समय भगवान शंकर का समय है। इस वक्त भगवान शंकर अपने गणों के साथ पृथ्वी पर विचरण करते हैं, पृथ्वी के ऊपर घूमते हैं। यदि इस समय तुम गर्भाधान करोगी तो महाभयानक दुखदायी संतान जन्म लेंगी, इसलिए तुम इस वक्त मुझे छोड़ दो। लेकिन दिति ने उनकी बात नहीं मानी और ऋषि कश्यप को मजबूर कर दिया कि वो उसके साथ भोग करें। तब कश्यप उनके साथ भोग करते हैं। उस समय उसके गर्भ में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु आ जाते हैं। कश्यप जी भोग करने के बाद में उठे और स्नान ध्यान करके संध्या वंदना आदि करने के लिए वो चले गए। बाद में दिति को बड़ा पश्चाताप हुआ कि मेरे पति कह रहे थे, मैंने मेरे पति की बात नहीं मानी। मित्रों, जैसे जैसे वो गर्भ दिति के पेट में बढ़ने लगा वैसे वैसे संसार में अंधकार भी बढ़ने लगा। उस अंधकार को देखकर दिति डर गई। तब उन्होंने कश्यप जी से प्रार्थना की, हे स्वामी, जो मुझसे भूल हुई है अब आप कृपा करके उसका प्रायश्चित तो बताइए। कश्यप जी ने कहा कि भगवान शंकर से क्षमा प्रार्थना करो। मित्रों, कहा जाता है कि माता दिति ने अपने गर्भ को 100 वर्षों तक धारण करके रखा था। जब इनका जन्म हुआ था तब आकाश से रक्त मांस आदि की वर्षा हुई थी, ऐसा भी कहा जाता है। हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष दोनों ही भगवान विष्णु के प्रिय द्वारपाल थे। भगवान ने सृष्टि को बढ़ाने के लिए सनत कुमारों द्वारा उनको श्राप दिलवाया था। तो भगवान विष्णु ने इनसे कहा था कि तुम्हें 3 जन्म पृथ्वी पर लेने हैं और तीनों ही जन्मों में मैं तुम्हारा वध करूंगा, तुम निश्चिंत ही पृथ्वी पर चले जाओ। ये कथा 7वें मनवंतर की है। मित्रों, 7वें मनवंतर के प्रथम सतयुग के प्रारंभ में ही हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु उत्पन्न हुए थे। उस समय दैत्यों ने पृथ्वी को बहुत परेशान करना आरंभ कर दिया था। तब आगे चलकर इसी हिरण्यकश्यपु की पत्नी कयादु से ही प्रहलाद जी का जन्म हुआ। मित्रों, कयादु वरुण देव की कन्या थी। हिरण्यकश्यप जब तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने के लिए घूमता है तो वरुण लोक में जाकर के और वरुण देव की पुत्री को कयादु को ले आता है। कयादु भगवान विष्णु की परम भक्त थी। उन्होंने भगवान विष्णु से एक भक्त पुत्र प्राप्त करने की प्रार्थना की थी। जब हिरण्यकश्यपु कयादु को ले आया तो कयादु का हर समय यही प्रश्न रहता था कि ये दैत्य किसी भी प्रकार से जब मेरे साथ में गर्भाधान करे तब मैं इसे भगवान विष्णु की तनिक सी भक्ति भी प्रदान कर दूं। जब गर्भाधान किया, जब कयादु के गर्भ में प्रहलाद जी आए
तो दैववश कयाधु नारद जी के आश्रम में जाकर रह रही थी। नारद जी इस बात को जानते थे कि कयाधु के गर्भ में भगवान विष्णु का एक परम भक्त है। नारद जी ने भक्त प्रहलाद को गर्भ में ही नवदा भक्ति का उपदेश दे दिया था। जब प्रहलाद जी का जन्म हुआ तो भक्त प्रहलाद गर्भ जन्म लेते ही और भगवान के नाम का उच्चारण करने लगे थे। तोतली जबान में ही भगवान के नाम का उच्चारण कर रहे थे, विष्णु की भक्ति करने लगे। हिरण्यकशिपु भगवान विष्णु को अपना सबसे बड़ा शत्रु मानता था, क्योंकि भगवान विष्णु ने हिरण्यकशिपु के छोटे भाई हिरण्याक्ष को मार दिया था। तब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद जी को विष्णु भक्ति छुड़ाने के लिए शुक्राचार्य के शिष्यों के पास भेजा। शिक्षकों ने बहुत समझाया, पर प्रहलाद जी भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ते। तब उन शिक्षकों ने हिरण्यकशिपु से कहा, महाराज दैत्यराज, ये तो गर्भ में ही विष्णु मंत्र को सीख करके आया है। हिरण्यकशिपु ने सुनकर के क्रोध किया और प्रहलाद जी को हर प्रकार से समझाया, लेकिन उन्होंने भक्ति नहीं छोड़ी। तब हिरण्यकशिपु की बहन होलिका ने कहा, भैया मुझे ब्रह्मा जी ने वरदान के रूप में एक ऐसी चादर दी है जिसे उड़कर यदि आग लगाई जाए तो मैं आग में नहीं जलूंगी। तब हिरण्यकशिपु ने यह निश्चय किया कि आज से 8वें दिन होलिका प्रहलाद को लेकर के चिता में बैठेगी। प्रहलाद सुन ले, आज से 8वें दिन तू जलेगा। प्रहलाद जी को कोई असर नहीं हुआ। हिरण्यकशिपु ने ऐसा ही किया। जैसे ही चिता में आग लगाई, होलिका चिता बना करके होलिका बैठ गई उसके ऊपर प्रहलाद को लेकर के, और वो चादर ओढ़ ली उसने, आग लगा दी, होलिका जलने लगी। तब वो बड़ी जोर से चीखती हुई ब्रह्मा जी से कहने लगी कि जब होलिका जल रही है तो बोलती है कि अरे ब्रह्मा तू झूठा है, तेरा वरदान भी झूठा है। तूने मुझे वरदान दिया था कि मैं चादर ओढ़ लूंगी तो जलूंगी नहीं। तब आकाशवाणी होती है, होलिका, मैंने तुझसे कहा था कि चादर का इस्तेमाल परोपकार के लिए करना। यदि किसी निर्दोष को तू जलाएगी तो मेरा दिया हुआ वरदान निष्फल हो जाएगा। मित्रों, होलिका आग में पूरी तरह जलकर खाक हो गई। उस दिन फागुन के महीने की पूर्णिमा तिथि के शाम का समय था। जब पूर्णिमा के दूसरे दिन नगर के सभी लोग होलिका वाले स्थान पर रोते रोते गए, तब वहां चिता की भस्म में प्रहलाद जी को सभी ने बैठा हुआ देखा। तब सभी ने प्रहलाद जी को प्रणाम किया और पूजन किया। फिर सभी लोग उस भस्मी को एक दूसरे के माथे पर लगाते हुए, उड़ाते हुए, एक दूसरे के ऊपर उड़ाते हुए कहने लगे, होरी है होलिका की, होरी है गई, होरी है भाई, होरी है। मित्रों, उसी दिन से पूरे संसार में होलिका जलाई जाती है। सभी लोग चाहते हैं कि हमारे मन में से, हमारे घर परिवार गांव में से बैर भाव मिट जाए, क्रोध ईर्षा जलन मिट जाए, सभी एक साथ मिलकर रहे, कोई भी छोटा बड़ा नहीं हो, सभी समान रूप से एक दूसरे से प्रेम भाव रखते रहे। उस दिन से ही सभी लोगों के अंदर भगवान विष्णु के ऊपर श्रद्धा, विश्वास और भक्ति बढ़ी थी। सबके अंदर से एक दूसरे के लिए क्रोध था, जो बैर था वो मिट गया था। उस दिन से सभी ने यह निश्चय किया कि जिसे भगवान बचाते उसे कोई नहीं मार सकता, और दूसरे जो किसी से बैर शत्रुता दुश्मनी रखता है उसकी अकारण ही चिता जलती है। तीसरे, होलिका दहन से सभी के दुख शोक मिट जाते हैं, मन में खुशी प्रेम भाव बढ़ता है। अधिकांश धूर्वादी होली पुरुषों का ही विशेष उत्सव होता है। मित्रों, इसमें स्त्रियां बहुत कम शामिल होती हैं। गुलाल लगाने के लिए स्त्रियां बहुत कम शामिल होती हैं। स्त्रियां उन लोगों के यहाँ गुलाल लगाने जाती हैं जिनके यहाँ उस वर्ष किसी की मृत्यु होती है। मित्रों, होलिका दहन से 8 दिन पहले ही महिलाएं होलिका जलाने के लिए गोबर की गोल गोल गुलरी बनाती हैं, कंडे बनाती हैं, और फिर इनको होलिका दहन वाले समय पर अपने अपने घरों में होली जलाने के लिए रख देती हैं। जब होलिका में आग लग जाती है तब उस घर का व्यक्ति होलिका से आग लेकर के आता है, फिर अपने अपने घरों में रखी हुई होली में आग लगाता है। ये वैसे ही है मित्रों, जैसे
हम किसी सामूहिक बड़े यज्ञ कुंड में से अग्नि ले जा करके अपने अपने घरों में हवन करते हैं, वैसे ही होलिका की अग्नि में से अग्नि ले जा करके अपने अपने घर में रखी हुई होरी में आग लगाते हैं और फिर होलिका की अग्नि में फलीदार अन्नों को भूंजते हैं, क्योंकि फलीदार अन्न को भी होलक कहते हैं। आपने देखा होगा कि होली में गेहूं, जौ, चना, मटर आदि को भूंजते हैं। इसका कारण क्या है? तो तृणाग्नि वृष्टार्थ पक्व समी धान्य होलका, शब्द कल्पद्रुम कोश कहता है कि अर्थ पक्व समी धान्य तृण भ्रष्टै होलका, होलकोल्पानिलो मेधा कपदोष श्रमापह। भाव प्रकाश, यानी कि जो पतझड़ में पत्ते गिर जाते हैं, पेड़ों की छोटी छोटी डालियां गिर जाती हैं, उनको जला देना चाहिए, उनको जला देना चाहिए, क्योंकि नव संवत्सर पे उनसे उत्पन्न होने वाली बीमारियां पृथ्वी पर नुकसान करती हैं। इसलिए होलिका में लकड़ियां जलाई जाती हैं जो गिर जाती हैं टूट टूट करके। अधिकांश आप देखते हो पतझड़ में टूट जाती हैं, गिर जाती हैं, आंधी में गिर, तो वो उनको बोले उठा उठा करके उनको सबको जला दो। क्यों? बोले जिससे कफ दोष और ये दोष जो उत्पन्न होते हैं, लकड़ियां सड़ती हैं बाद में, वो सड़ेंगी नहीं, उनको जला दो। ये एक बहुत बड़ा नियम है कि पृथ्वी पर जो पतझड़ होता है उसको जला देना चाहिए। वो पतझड़ नुकसानदायक होता है मनुष्यों के लिए। और ये भी उसमें दिया कि उसी पतझड़ में आपको जो अधपके अन्न है, जैसे अधपका गेहूं, अधपका जो जौ है, अधपके चने, अधपकी मटर, इसको भूंज के और खाना चाहिए। अच्छा, इसमें बताया कि जो जैसे कि गेहूं के ऊपर का जो छिलका है अधपका, उसको होलक कहते हैं। अधपके फली वाले अन्न को होलक कहते हैं। ये फली वाले अन्नों में रहने वाले जो कफ, वात, पित्त के दोष हैं, जलाने से वो दूर हो जाते हैं। किसी भी अनाज की ऊपरी परत को होलिका कहते हैं। जैसे जौ, चना, गेहूं, मटर आदि का जो अधपका छिलका है मित्रों, वो भी होलिका है, और उसके अंदर जो अन्न है वो प्रहलाद है। इसका एक और कारण है, वासंती नवसस्येष्टि, वसंत में नए अन्न से पहले यज्ञ करना चाहिए, अग्नि को देना चाहिए, नहीं तो ये नुकसान करता है। और ये बात सत्य है। किसी भी नए अन्न को आप खाते हो, गेहूं आ गए मार्केट में, नया गेहूं आया, आप खाइए, आप बीमार हो जाओगे गारंटी से। तो बोले इसको या तो 6 महीने बाद खाओ, 3 महीने बाद खाओ, या फिर पानी से धो के खाओ। तो मित्रों, होलिका दहन के दूसरे दिन सभी लोग अपनी अपनी पॉकेटों में, झोरियों में, फेंटों में गुलाल भरकर सबके द्वार पर जाते हैं और वहां जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके पैर छूते हैं, उन्हें गुलाल लगाकर आशीर्वाद लेते हैं। जो छोटे हैं उनके माथे पर तिलक लगाकर उनको गले लगाते हैं। मित्रों, होली खेलने वालों का हर एक द्वार पर गुंजियाओं से, मठरी, पापड़ी, कचौड़ी, नमकीन, मिठाई से स्वागत किया जाता है। ये जो है होली का विधान है। कुछ लोग कहते हैं कि होली में लकड़ियां क्यों जलाई जाती हैं? वृक्ष बहुत जरूरी है। अरे वृक्ष काट करके होली में नहीं जलाए जाते, और काट करके नहीं जलाने चाहिए। जो पृथ्वी पर पतझड़ होता है उसमें जो लकड़ियां अपने आप टूट जाती हैं, उन्हीं लकड़ियों को जलाने का विधान बताया। और क्यों जलाते हैं? क्योंकि ये प्रकृति में नुकसानदायक होती हैं, इसलिए इनको जलाने का विधान है। मित्रों, मैंने ये होलिका का आपको बताया कि होलिका दहन क्यों होता है और गुलाल की परंपरा क्यों होती है। ये ऐसा त्योहार है, ये बहुत आवश्यक, नितांत आवश्यक त्योहार है हर प्राणी के लिए। क्यों? इसमें राग, द्वेष, ईर्षा, क्रोध और बड़ा पैसे वाला, छोटे पैसे वाला, ये सब खत्म हो जाते हैं। दूसरी बात कि होली यदि कोई व्यक्ति नहीं खेलता है तो उनके अंदर, मन के अंदर जो राग द्वेष पनपता है, वही एक दूसरे को छोटे बड़े की खाई में ढकेल देता है। भाई ये बड़ा आदमी है, पैसे वाला, ये छोटा है।
मित्रों ये जो खाई है, इस खाई से आप बहुत बड़ा नुकसान करते हो। होरी में यदि कोई रंग नहीं खेलता, वो होरी में यदि शामिल नहीं होता है, वो आप समझ लीजिए कि इस व्यक्ति का जो दिल है वो अच्छा नहीं है। क्यों? बोले इसके दिल में बहुत बीमारियां भरी हुई हैं। जब तक आप होली में आओगे नहीं, तब तक आपके राग द्वेष आदि समाप्त नहीं होंगे। आपकी पीड़ा, जो पिछली वर्ष की पीड़ा है, वो आपकी समाप्त नहीं होगी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण मित्रों।